मुख्यमंत्री बच्चों के पास गए, उनसे बातचीत की और उन्हें चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। बच्चों के साथ मुख्यमंत्री की आत्मीयता ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कई लोग अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य को कैद करते हुए भी दिखाई दिए हैं। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल शिकायतों तक नहीं सुनते बल्कि लोगों की भावनाओं को भी जो है वो समझते हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर महिला, आपको बता दें कि वो भी खुश हुई और माहौल कुछ देर तक जो है वो भावुक भी हो गया। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग फरियादियों से भी जो है यहाँ शौर्यपूर्वक बातचीत की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वृद्ध नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम लंबे समय से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो गोरखपुर के सांसद थे और आपको बता दें कि सांसद रहते वो नियमित रूप से जनता की समस्याएं सुनते थे। उस समय भी बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचते थे। योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर या फोन के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा है। पूर्वांचल के कई जिलों में आज भी लोग इस भरोसे के साथ जनता दर्शन में पहुंचते हैं कि उनकी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी और समाधान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि कार्यक्रम के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने जनता दर्शन कार्यक्रमों में आपको बता दें कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही। कुछ वर्ष पहले एक किसान अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचा था। किसान ने बताया था कि स्थानीय दबंग उसकी खेती की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने तत्काल जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था। बाद में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाया और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। इसी प्रकार एक कैंसर पीड़ित महिला आर्थिक सहायता की गुहार लगाते हुए दर्शन करने के लिए जनता दर्शन पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की थी। ऐसे मामलों ने जनता के बीच इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता को और मजबूत बना दिया है। कोरोना महामारी के दौरान अगर बात करें तो जनता दर्शन कार्यक्रम कुछ समय के लिए जो है वो सीमित रूप से आयोजित किया जा रहा था, लेकिन उस कठिन समय में भी लोगों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था जारी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं, राशन वितरण और रोजगार से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया था। महामारी के दौरान कई गरीब परिवारों को जो है यहाँ आपको बता दें कि खाना और इसी के साथ चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई थी। बाद में जब हालात सामान्य हुए तो जनता दर्शन फिर से जो है नियमित रूप से शुरू हो गया। महामारी के बाद आयोजित कार्यक्रमों में रोजगार, इलाज, शिक्षा और जमीन विवाद से जुड़ी शिकायतें जो है वो बड़ी संख्या में सामने निकल के आई हैं। मुख्यमंत्री बार बार इस चीज पर कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाने का होना चाहिए। गोरखपुर और आसपास के जिलों में जनता दर्शन को केवल शिकायत सुनने का मंच ही नहीं बल्कि आपको तो बता दें त्वरित समाधान की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर महीनों तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जनता दर्शन में शिकायत पहुंचने के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने के बाद अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ जाती है। यही वजह है कि दूरदराज के गांव में भी लोग सुबह जल्दी निकलकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं, जनता दर्शन के आते हैं और लोगों में इस चीज को लेकर एक उत्साह भी होता है कि उनको जो है न्याय मिलेगा और इस चीज की उम्मीद लेकर जो है वो जनता दर्शन में पहुंचते हैं। जनता दर्शन में आए कई लोगों ने कहा है कि यहां न्याय मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से लगातार कहते हैं कि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक चक्कर ना लगवाए जाएं और हर मामले को यहां जो है समयबद्ध समाधान के साथ उसको सॉल्व किया जाए। तो शनिवार को आयोजित आपको बता दें ये जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब परिवारों की शिकायतों को विशेष संवेदनशीलता के साथ देखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक जो है वो पहुंचना चाहिए। यदि किसी पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का व्यवहार मानवीय होना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सहायता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी यहां दोहराई गई है। इसी बीच केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में कुछ समय तक दोनों नेताओं ने बातचीत भी की है। उनके साथ केंद्र राज्य मंत्री कमलेश पासवान और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। दर्शन के दौरान मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठान का वातावरण पूरे मंदिर परिसर में दिखाई दे रहा था। हरदीप सिंह पुरी गोरखपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
जो कि हमने आपको पहली खबर दिखाई थी कि शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए असल में पहुंचे थे। आपको बता दें फिर से कि ये स्टेडियम जो है गोरखपुर में लगभग 20 किलोमीटर दूर ताल नादौर क्षेत्र में जो है वो स्थापित किया जा रहा है और बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ जो है प्रस्तावित स्टेडियम में लगभग 3000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। अधिकारियों के अनुसार ये स्टेडियम ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों के लिए 7 मुख्य पिच, और आपको बता दें कि यहाँ जो है इसी के साथ जो पिच है वहाँ 4 प्रैक्टिस पिच भी तैयार की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम पूर्वांचल में खेल गतिविधियों को जो है नई दिशा देने का काम भी करेगा। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यहाँ लोगों का भी ये मानना है कि इससे खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को जो है बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। एक तरफ गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने की योजना है, जिससे पूर्वांचल के विकास को जो है नई रफ्तार मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार, जहां पर जिस तरीके से लोगों के बीच वो जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, इस चीज़ को वो फिर से सुनिश्चित करता है कि जब वो सांसद थे तब भी इसी तरीके से कार्रवाई होती थी, और अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तब भी इसी तरीके से कार्रवाई होती है कि किसी भी फरियादी को यहाँ पे जो है बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और हर नागरिक की समस्या सुनना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और तेजी दोनों जरूरी है। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि अपराध और भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार की नीति शुरू से जो है वो सहनशीलता की जो है यानी कि शून्य सहनशीलता, 0 टॉलरेंस की रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारियों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी शिकायत पर लापरवाही मिली तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान आपको बता दें कि कई फरियादियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी किया है। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता और सरकार के बीच सीधे संवाद का माध्यम बन चुका है। यहां आने वाले लोगों का ये भरोसा रहता है कि उनकी बातें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी। शनिवार का कार्यक्रम भी इसी भरोसे और संवाद की मिसाल बनकर जो है वो सामने आया है। इलाज, जमीन विवाद, अपराध और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता और सख्ती दोनों का संदेश दिया है। फरियादियों के चेहरे पर ये उम्मीद साफ दिखाई दे रही है कि उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द होगा। जनता दर्शन समाप्त होने के बाद भी लोग मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री की कार्यशैली और प्रशासनिक सक्रियता की चर्चा करते रहे। गोरखपुर का एक कार्यक्रम एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से जो है एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय जो है वो बन गया है। तो आपको बता दें किस तरीके से 200 फरियादियों की बात यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री द्वारा सुनी गई और साफ तौर पे उन तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि देखिए समयबद्ध तरीके से जो है इनके सारे काम जो हैं वो पूरे कर लिए जाएं। आपको बता दें कि जनता दर्शन के ठीक बाद केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे थे, और केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो दरअसल जो पहली खबर हमने आपको दिखाई थी जहाँ पर शिलान्यास जो है वो किया गया और तकरीबन 390 करोड़ के आसपास का जो है उद्घाटन और शिलान्यास जो है आज किया जा रहा था, उसको लेकर जो है आपको बता दें कि यहाँ उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है वो भी पहुंचे।